हेलो एवरीवन। तो ये आज एक्ट जो मैं बता रही हूँ ये एमटीपी एक्ट है और इसको मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट बोलते हैं। ठीक है, 1971 में आया था। और अब एक्ट में जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये एक्ट से जैसे क्वेश्चन आ चुका है ना, तो इस एक्ट का कुछ 10 से 15 पॉइंट मैंने लिखा है। बस इतना इतना ही मैं हर एक्ट में रिवाइज़ कर रही हूँ, है ना। डीप में पढ़ चुके थे लास्ट टाइम पे, रिवाइज़ करने के लिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट नोट करे हैं, तो वो आपके शायद काम आ जाए, तो आप इसको एक बार देख लो ना। सबसे पहले इसका नाम मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट आया कब था, इसकी प्रकृति क्या है। तो देखो, इसकी सांविधिक प्रकृति है और ये प्रकाशित हुआ था गजट में 10 अगस्त 1971 को। ठीक है, और लागू हुआ है 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ है। ठीक है, इसके लिए किस समिति ने काम किया था, तो शांतिलाल शाह समिति ने इस पे काम किया था। इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, उसकी सिफारिश पे फिर ये एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, संशोधन इसमें अब तक 3 बार हो चुका है, 2002, 5 और 20 में इसमें संशोधन हो चुका है। ठीक है, फिर जैसे कि सब में पूछते हैं, आईपीसी की धाराएं भी पूछते हैं, तो इस एक्ट से संबंधित धारा जो है वो 312 है। 312 धारा किसके लिए है, तो ये अबॉर्शन गैर कानूनी है, इसके लिए आईपीसी की 312 में सज़ा भी है और जुर्माना भी है। ठीक है, तो इस एक्ट से संबंधित जो धारा है वो आईपीसी की 312 धारा है। इसमें क्वेश्चन 2-3 तरह से आ सकता है, जैसे कि एमटीपी एक्ट के तहत अगर किसी ने मतलब टर्मिनेशन किया है बिना किसी परमिशन के, तो उसको सज़ा कैसी क्या मिलेगी। तो इसमें धारा में एक्ट की धारा में बताएगा, अगर आईपीसी पूछे स्पेशली तब 312 धारा। ठीक है, एक्ट आने के बाद फिर इसके हिसाब से सज़ा मिलने लगी है ना। तो देखो, ये जो समिति थी ये कब गठित हुई थी, तो 1964 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समिति गठित की थी। कौन सी, ये शांतिलाल शाह समिति जो ऊपर पढ़ी अपन ने। ठीक है, फिर धारा 2 हर उसकी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि बताया था मैंने। तो धारा 2 में परिभाषा है ना। तो देखो, 2A में है संरक्षक, संरक्षक मतलब गार्जियन। ठीक है, और 2A में है मेडिकल बोर्ड। मतलब ये सारे शब्द इस एक्ट में बार बार आएंगे, तो उनकी डेफिनेशन धारा 2 में रहती है। तो बस इतना याद, इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही रहेगा, जैसे मेडिकल बोर्ड की डेफिनेशन कहाँ पर दी हुई है ना, इस अधिनियम में मेडिकल बोर्ड को कहाँ डिफाइन किया गया, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे अगर बनेंगे तो एक बार पढ़ लेना। तो मेडिकल बोर्ड है ए में, 2A में है। ठीक है, बी में है मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, सी में माइनर जो कि अवयस्क है, अवयस्क का मतलब 18 से कम का है। ठीक है, और डी में है रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी। ठीक है, यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी आएगा कि इनमें से कौन सा इसमें डिफाइन किया गया है, तो चिकित्सा अधिकारी मत लगाना, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 2E में डिफाइन है। ठीक है, फिर धारा 3 जो है वो क्या बताती है, तो गर्भ जो है वो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक द्वारा टर्मिनेट किया जा सकता है। मतलब डॉक्टर बताएगा कि कब टर्मिनेट किया जा सकता है, तो वो धारा 3 के तहत, और कहाँ किया जाएगा वो स्थान धारा 4 में है। ठीक है, और जो धारा 5 है ना वो ये है, धारा 5 जो है ना उसमें संशोधन हुआ है। इसमें स्त्री की निजता का संरक्षण रखा गया है, ये अंतः स्थापित की गई है। ये धारा 5A ये नई ऐड हुई है संशोधन के बाद, है ना, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये स्त्री की गोपनीयता के लिए रखा गया है कि कोई भी अगर अबॉर्शन होता है तो वो किसी को बताया नहीं जाएगा। जैसे कि इसी से संबंधित ये वाला पॉइंट है, जैसे एमटीपी एक्ट के लिए सहमति किसकी ज़रूरी है, तो इवन पिता की भी सहमति ज़रूरी नहीं है, सिर्फ जो लड़की प्रेग्नेंट है, जो महिला प्रेग्नेंट है, उसकी ही परमिशन से अबॉर्शन होगा, है ना। और 20 सप्ताह के अंदर अगर अबॉर्शन है तो एक डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है, और 20 सप्ताह से ज़्यादा हो गए, 24 सप्ताह तक है, तब 2 डॉक्टर की राय ज़रूरी है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आ चुके हैं, इस एक्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना। और देखो, धारा 3 पीछे पढ़ लिया अपन ने, है ना, कि डॉक्टर बताएगा कि कब टर्मिनेट कर सकते हैं ना, कहाँ पर कर सकते हैं वो 4 बताएगी। तो अगर ये क्वेश्चन है कि अगर किसी ने गर्भ का समापन रजिस्ट्रीकृत डॉक्टर की राय पर करता है, जैसे कि धारा 3 में दिया गया है, अगर उसके हिसाब से कोई टर्मिनेशन कराता है तो उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। बट अगर किसी ने कहीं और पे जाके, जैसे स्थान जो दिया गया है, आप उसके अलावा कहीं और जाके अगर टर्मिनेट कराते हो तो 2 साल की सज़ा है ना, कठोर कारावास है और 2 साल की सज़ा है। इसको ध्यान रखना, मतलब 2 साल की सज़ा तो ठीक है, लेकिन कठोर कारावास है ना। और गर्भपात का तरीका कोई भी हो सकता है, चिकित्सकीय या शल्य चिकित्सकीय, दोनों में सज़ा मिलेगी, है ना।
मतलब परमिशन के बिना करने पे आपको सज़ा मिलेगी। और इसमें ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ना। जानकारी सबसे गुप्त रखेंगे, ये धारा 5 जो है एमटीपी की जानकारी सबसे गुप्त रखेंगे, धारा 5 बताती है। ठीक है, बस एक बार देख लेना ये पूरा। धारा 5A ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब 2 में जितनी डेफिनेशन है वो, उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और 3, 4 तो याद हो ही जाएगी। जैसे टर्मिनेशन कब करा सकते हो, ये धारा 3 में डॉक्टर के तहत बताएगा, है ना। और कौन सा क्या, तो वो ये दिया है, जैसे 20 सप्ताह के अंदर तो 1 डॉक्टर, 20 सप्ताह के बाद तो 2 डॉक्टर। ठीक है, और एक और क्वेश्चन जो इससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है वो ये है कि चिकित्सा बोर्ड में होगा कौन कौन। तो देखो, स्त्री रोग विज्ञानी होगा, बाल रोग विज्ञानी होगा, और विकिरण विज्ञानी या पराश्रव्य विज्ञानी होगा। ठीक है, ये उसमें होंगे। और कौन नहीं होगा, तो सीनियर नर्स नहीं होगी जो स्त्री रोग विज्ञानी की सहायक होगी। मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ होगा, स्त्री रोग विज्ञानी होगा, उसका कोई सहायक हेल्पर डॉक्टर नहीं होगा, ना नर्स होगी ना सहायक डॉक्टर होगा। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड लोग इसमें रहते हैं। तो कौन होगा और कौन नहीं होगा पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। और एक बार और देख लेना अगर कहीं कुछ हो तो। ठीक है, संशोधन, लास्ट संशोधन कब हुआ, 2020 में हुआ, और कब आया, है ना। और समिति अगर पूछ लिया तो समिति का नाम याद रखना। बस हो गया, इतना ही है। और फिर देखती हूँ मैं, एक और मातृत्व लाभ अधिनियम है ना, अगर उसका वीडियो जल्दी बन पाया तो उसका भी मैं डाल दूँगी ना।